वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ दो प्लेयर ऐसे हैं, एक प्लेयर तो बाहर ही है T20 स्क्वाड से, लेकिन दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड के अंदर फिट होते हैं और वो बैठेंगे। लेकिन अगर बीबीएल की बात करें तो उनका बीबीएल जो है बिल्कुल फारिग किस्म का जा रहा है। रीजन ये है कि भाई ये पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने निठल्ले हैं कि जब ये गोरों के साथ जाके पहली मर्तबा खेलना शुरू करते हैं तो इनको जो है ना गेम भूल जाते हैं। इनको गेम वैसी यहाँ पे नहीं आती। ऊपर से जब अच्छे प्लेयरों के सामने खड़े होते हैं, अच्छे बॉलर्स के सामने खड़े होते हैं, अच्छे बैट्समैन के सामने खड़े होते हैं, तब ये फिर अटकना शुरू हो जाते हैं, चौक होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी हरकत इनके साथ करी गई है कि भाई एक जो गली के अंदर मैच चल रहा होता है ना, उसके अंदर अगर कोई बंदा अगर अच्छी बैटिंग ना कर रहा हो ना, उसको हम बोलते हैं अबे जा भाई, तू फारिग हो भाई, हट जा यहाँ से, रिटायर आउट हो जा और साइड में बैठ जा, जाके फील्डिंग कर या तो बॉलिंग कर। इस किस्म का सीन होता है। अब बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ कुछ इसी किस्म का सीन हुआ है। बाबर आजम के साथ थोड़ा हटके हुआ है, लेकिन पहले शाहीन और उसकी बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जिनके एड्स आपको जीरो लाइफ स्टाइल के अंदर दिखेंगे, उनकी तारीफें आपको जीरो लाइफ स्टाइल के साथ एज अ ब्रांड स्पॉन्सर दिखेंगी और आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि एड्स भी बहुत करते हैं ना। पैसा क्योंकि नहीं मिलता है, वहां पे भी जाके पैसा ही मिल रहा है। लेकिन उनको जो है दो बीमर मारी उन्होंने, डायरेक्ट फुल टॉस से मारना शुरू कर दी उन्होंने, तो उनका जो है ना रिटायर आउट कर दिया। अवर को बोला भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्या सर्वर फाड़ दोगे क्या, साइड बैठो। इनको हटा दिया साइड के अंदर। फिर आई रिजवान की बारी। रिजवान भाई टुक्का 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 टुक्का। अबे भाई मैच खेलने गए हो, क्या खेलने गए हो आप? कुछ खेलने, आपको पता है कि भाई वैसी गोरा तेज क्रिकेट खेलने के ऊपर मजबूर है और आप बैठ के जो है ना वो टुक्का 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 करोगे। 4 बॉल पे 5 रन, 5 बॉल पे 6 रन, ऐसे रन नहीं होते। यहाँ पे हिटिंग की मांग की जाती है और हिटिंग की ही डिमांड की जाती है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो फिर आपके लिए फारिग है। आप तो फारिग कर दिया ना, बेइज्जत हो गए आप, आगे रिटायर्ड आउट हो गए, जलील करके आपको जो है ना साइड में भेजा है। अब बाबर आजम की आप देख लो, स्मिथ 4 बॉल डॉट करी हुई है और एक बॉल के ऊपर जो है ना सिंगल भागने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं 4 बॉल डॉट कर चुका हूँ, बीबीएल है और इसके अंदर 4 डॉट, तो मतलब ऐसा के सर के ऊपर पकड़ ले, ऐसे के तैसा, सारी चीजें जो है ना फिरना शुरू हो गई। तो उसने बोला चलो रन लेके भाग जाता हूँ। स्मिथ ने रन रोक दिया। स्मिथ ने बोला भाई तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, मैं करेगा, थारा भाई करेगा, अब किसी की टेंशन नहीं लो, अब मैं आऊंगा। फिर उसने आगे जो लपेड़े लगाए, उसने आगे जो चबड़े लगाए स्मिथ का, आपने देखा कि भाई टेस्ट का बैटर होके वो T20 के अंदर इस किस्म से परफॉर्मेंस कर रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यार ये टेस्ट का प्लेयर है या फिर ये T20 का प्लेयर है। ये तो मुझे वो 6 ओवर की जो क्रिकेट होती है ना उसके अंदर भी बैठा दो तो ये फिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आगे टाइम नहीं लगता भाई। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके जितने भी पुराने बैटर्स हैं उनके एक ही माइंडसेट है कि भाई सिंपली तौर पे आओ, टुक टुक करो, रन बनाने की कोशिश करो, फेयर क्रिकेट खेलो। फेयर वाली नहीं कि साफ सुथरी क्रिकेट, ऐसी ये फेयर वाली क्रिकेट, मतलब डर वाली क्रिकेट खेलो और सिंपली तौर पे उड़ के चले जाओ और सिंपली तौर पे जो है मुल्क को जिताने की कोशिश दिखाओ लोगों को कि भाई हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भले टंकियां निकलती हुई दिख रही है, भले जो है ना मोटापा बढ़ते हुए दिख रहा है, कोई बात नहीं भाई, सिंपली तौर पे बस लोगों को दिखा दो कि हम मेहनत कर रहे हैं। बाकी मेहनत करनी है या नहीं करनी वो तो बाद में देखेंगे ना। आप सिंपली तौर पे जाओ और लोगों को दिखा लो और लोग जो है ना बोलेंगे ओए ओए बाबर आजम, बाबर आजम। ओ भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि T20 क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं रही जैसे पहले रह चुकी थी। अब T20 क्रिकेट के अंदर अगर कोई बंदा आता है और बैठ के टक 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 कर रहा है ना, फारेगे भाई। स्ट्राइक रेट हमेशा तेज होना चाहिए, रोटेशन तेज होनी चाहिए, छक्के चौके मारने आने चाहिए। यहाँ पे बाबर आजम को आप देखोगे ना तो एंकर इनिंग के ऊपर ही टिका हुआ है। रिजवान को देखोगे एंकर इनिंग के ऊपर ही टिका हुआ है। ये तो उसको रिटायर आउट इस वजह से नहीं किया क्योंकि दुनिया के अंदर नाम है, काम है और उसके बाद चीजें भी करी है। मैं उस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा जो उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा, एक बंदा है जो कि फिट नहीं हो रहा है एक जगह पे, आप लेकिन उसको एज अ फेवरेटिज्म के ऊपर आप उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप ये कह रहे हो ना कि बाबर आजम के इतने रन किसी और ने नहीं किए, मानता हूं मैं किसी और ने नहीं किए, लेकिन बाबर आजम के रन अगर आप दुनिया से किसी टीम के अंदर से, ऑस्ट्रेलिया की टीम या फिर इंग्लैंड की टीम या फिर न्यूजीलैंड की टीम, इनसे कंपेयर करने जाते हो ना, आपको लग पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेलते कैसे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की स्ट्रेटेजी क्या है। वो अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अगर आप बाबर आजम की बात करो तो वो अपने रन्स को रन बॉल के साथ मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करता है। 50 बॉल पे 60 रन, 50 बॉल पे 80 रन, 50 बॉल पे 30 रन, कभी भी 30-32 बॉल के अंदर या 35-36 बॉल के अंदर जो है ना वो 100 नहीं मारेगा, 90 नहीं मारेगा। वो सिंपली तौर पे इसी तरीके से टुक
टुक टुक। अच्छा, ये एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, टॉप 5 के अंदर बीबीएल के अंदर स्ट्राइक रेट सबसे कम किन प्लेयरों को होगा? पाकिस्तान के 2 प्लेयर है भाई, उसके अंदर शादाब खान भी है, उसको भी आप काउंट कर लो, लेकिन टॉप के ऊपर तो रिजवान है, उसके बाद फिर बाबर आजम है, और ये दोनों जो है स्ट्राइक रेट के मामले में ठप्पे चल रहे हैं। पाकिस्तान का नाम कटवा रहे हैं, बल्कि नाक कटवा रहे हैं भाई। सिंपली तौर पर आपको चीज समझनी पड़ेगी कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी टीम को तेज क्रिकेट के साथ लेके चल सके। अभी जिस किस्म से सलमान अली आगा ने आके परफॉर्मेंस दी और आके 12 बॉल के ऊपर तकरीबन 45 रन बना दिए, वैसी क्रिकेट चाहिए पाकिस्तानियों को, और दुनिया के अंदर इसी क्रिकेट का कैलिबर है, इसी क्रिकेट को T20 क्रिकेट कहा जाता है। अब क्या है भाई, इस जैसा माइंडसेट आपको 2 चीजें देता है, या तो एक ठप से आउट या तो ठप से अप, ये चीज देता है आपको, समझ रहे हो? दुनिया जो है इसी रूल के ऊपर चल रही है, वो जो है ना या तो ठप पे जाते हैं या तो टॉप पे जाते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया को हम हराते हैं, लेकिन जब ज्यादातर क्या होता है, क्यों के लिए भाई ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और वो आती है तो वो ऐसी क्रिकेट खेलती है फेयरलेस। अब जब उसके अंदर जो है वो जब खेलने जाती है तो कभी कभार होता है कि हार जाते हैं, क्योंकि वो मारने जा रहे होते हैं, हमारे वाले हल्का रोकने जा रहे होते हैं तो बच जाते हैं। लेकिन जिस दिन उनके बल्ले चलते हैं और वो जिस दिन मारने जाते हैं और उनके लग रहे होते हैं, तब आपके प्लेयर मिट्टी चाट रहे होते हैं और उनके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता। तो चीज समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप बहुत करीब है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी सीरीज है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि इसी टीम के अंदर एक ही चीज भेजे, एक ही चीज जो है ना लगाए, कि भाई पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को स्ट्राइक रेट के मुताबिक बढ़ाना पड़ेगा, रन्स के मुताबिक बढ़ाना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी, ऐसे नहीं टिप टप टप टप, ये नहीं, ज्यादा ठक 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 इस किस्म के जो है ना आपको बाउंड्रीज के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान कुछ चेंज कर सकता है, अभी पाकिस्तान कुछ कर सकता है, वरना जिस किस्म से पहले 5-6 सालों से हारते आ रहे हैं, उस किस्म से आने वाले 1-2 साल के अंदर भी हम वैसे ही हारते रहेंगे। माइंडसेट जितनी जल्दी चेंज करेंगे उतनी जल्दी क्रिकेट के दुनिया में कॉम्पिटिट करेंगे, और जितनी जल्दी चेंज नहीं होगा उतनी जल्दी जो है नुकसान के अंदर रहेंगे।